बड़ी खबर कोलकाता से। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से पूछताछ खत्म हो चुकी है। ईडी दफ्तर से बाहर निकले हैं अभिषेक बनर्जी। टीचर भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने सवाल जवाब किए। कल भी अभिषेक से पूछताछ हुई थी और अभी ईडी की जो पूछताछ आज चल रही थी फिलहाल वो खत्म हुई। टीचर भर्ती घोटाले में ईडी ने अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की है। इससे पहले कल भी अभिषेक से पूछताछ हुई थी। टीचर भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने सवाल जवाब किए। ईडी दफ्तर से बाहर निकले अभिषेक बनर्जी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से पूछताछ खत्म हुई। ईडी दफ्तर से बाहर निकले हैं अभिषेक बनर्जी। टीचर भर्ती घोटाला मामले में ईडी उनसे लगातार सवाल जवाब कर रही है। इससे पहले कल भी अभिषेक से पूछताछ हुई थी और आज भी अभिषेक से इस टीचर भर्ती घोटाला मामले को लेकर पूछताछ हुई है। करीब 11 घंटे तक अभिषेक बनर्जी से पूछताछ चली है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से पूछताछ खत्म हुई। ईडी दफ्तर से फिलहाल अभिषेक बनर्जी बाहर निकले हैं और लगभग 11 घंटों तक टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से ये पूछताछ चली है। अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं और इस बीच अभिषेक बनर्जी से टीचर भर्ती घोटाला मामले को लेकर 11 घंटे की पूछताछ, इससे पहले भी उनसे पूछताछ हुई थी। फिलहाल ईडी दफ्तर से बाहर निकले अभिषेक बनर्जी। एक तरफ टीएमसी में टूट-फूट, दूसरा करप्शन मामलों में अभिषेक बनर्जी लगातार घिरे हुए हैं। ईडी की पूछताछ अभी करीब 11 घंटे तक अभिषेक बनर्जी से पूछताछ और इससे पहले कल भी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हुई थी। टीचर भर्ती घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी से लगातार पूछताछ जारी है। 11 घंटों की पूछताछ। और देखिए महज कुछ महीने पहले तक ही टीएमसी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की तूती बोला करते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही, या यूं कहिए कि उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बाहर निकलते हैं तो लोग उनके ऊपर अंडे फेंकते हैं। घोटाला मामलों में उनसे पूछताछ चलती है। पश्चिम बंगाल की सीआईडी के सामने कल पेशी हुई। आज देश की सबसे बड़ी वित्तीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के सामने उनकी पेशी और ईडी ने भी शिकंजा कसा। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासी हलचल तेज है क्योंकि अभिषेक बनर्जी से मैराथन पूछताछ का दौर लगातार जारी है। बंगाल के बहुचर्चित प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में रुपयों के अवैध लेन देन की जांच के सिलसिले में ईडी अभिषेक बनर्जी से लगभग 11 घंटे पूछताछ करती है और कोलकाता स्थित ईडी के दफ्तर में अभिषेक बनर्जी पहुंचते हैं। जांच अधिकारी उनसे मामले को लेकर पूछताछ शुरू करते हैं और करीब 11 घंटे की पूछताछ चलती है। 3 जून को नोटिस जारी हुआ था। 15 जून की दोपहर 12 बजे तक एजेंसी के सामने पेश होने का निर्देश था। तय वक्त से कुछ पहले अभिषेक बनर्जी ईडी के दफ्तर पर पहुंचे। आपको बताते हैं कि जांच के दायरे में अभिषेक बनर्जी आखिर आए क्यों, आखिर कसूर क्या है, किन कारणों से अभिषेक बनर्जी इस जांच के दायरे में हैं। तो अभिषेक बनर्जी की कंपनी है लिप्स एंड बाउंड्स। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के दौरान में इसका नाम आया था और इसी कंपनी के जरिए संदिग्ध लेन देन के आरोप हैं। कंपनी का नाम आने के बाद अभिषेक जांच के दायरे में आए और इसी सिलसिले में ईडी ने अभिषेक के खिलाफ शिकंजा कसा। यह मामला पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार करते हुए ऐसे उम्मीदवारों को नौकरी दी गई जो या तो योग्य नहीं थे, कम नंबर वाले थे या फिर चयन सूची में उनका नाम ही नहीं था। मामले में अब तक कई सारी कार्रवाई हो चुकी है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में कार्रवाई के तौर पर अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 98 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। 154.91 करोड़ रुपए की जब्ती हो चुकी है, कुर्की हो चुकी है। और जिन 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से कुछ के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि इन लोगों की गिनती पिछली सरकार में हाई प्रोफाइल के तौर पर हुआ करती थी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सबसे पहले नाम आता है पार्थ चटर्जी का और इसके साथ ही नाम आता है अर्पिता मुखर्जी का, माणिक भट्टाचार्य, सुजय कृष्ण भद्र और बंगाल के पूर्व ये जो पार्थ चटर्जी हैं प्राथमिक शिक्षा बोर्ड में अभिषेक बनर्जी, इस तरीके से बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और इसी पार्थ चटर्जी के करीबी नाम में आता है अर्पिता मुखर्जी का, जिनके पास रेड में कैश मिला। फिर आता है माणिक भट्टाचार्य का नाम, प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष। फिर सुजय कृष्ण भद्र, जिनका जिक्र भी हम कर रहे थे, अभिषेक बनर्जी के करीबी सुजय कृष्ण माने जाते हैं। तो इस तरीके से अभिषेक बनर्जी से अब ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और ईडी के रडार पर है अभिषेक बनर्जी। वैसे पिछले कुछ दिनों से देखें तो आए दिन अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हो रही है। कभी सीआईडी, कभी बंगाल पुलिस, कभी ईडी पूछताछ कर रही है। अब 11 जून को फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी ने करीब 5.5 घंटे पूछताछ की। 14 तारीख को सीआईडी ने फर्जी हस्ताक्षर वाले मामले में करीब 8 घंटे पूछताछ की। 15 तारीख को प्राथमिक शिक्षा भर्ती मामले में सुबह 11 बजे से पूछताछ चलती है, लगभग 11 घंटे की पूछताछ चलती है। 16 जून को सीआईडी ने पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी को बुलाया।
अब कुल मिलाकर देखा जाए तो अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द जांच एजेंसीज का शिकंजा ढीला होने की बजाय दिन ब दिन और कसता नजर आता है। राज्य की सीआईडी, केंद्र की ईडी, ये बैक टू बैक पूछताछ इस बात का साफ संकेत है कि आने वाले दिन में अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के लिए जो दिन है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं।